हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग मेरे ट्रेडिंग चैनल पे स्वागत है। यहाँ आपको काफ़ी कुछ लर्निंग कंटेंट मिलते हैं जिसका हम रेगुलर बेस से एनालिसिस करते रहते हैं। और हम सबसे पहले मॉर्निंग में एक आपको मॉर्निंग सेंटीमेंट्स दे देते हैं कि मार्केट में क्या प्रेडिक्शन बन रहा है, उस तरह से पूरे दिन में क्या सेंटीमेंट्स रहने वाले हैं, क्या कोई उसमें न्यूज़ है, सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता हूँ। हमारी जो एनालिसिस होती है टेक्निकल बेस में होती है, उसमें हम काफ़ी अच्छे से हाई एक्यूरेसी के साथ में लगभग हमारी 98% से ज़्यादा की एक्यूरेसी। अगर लास्ट मंथ की बात करें तो हमारा ऑलमोस्ट सारे दिन हम प्रॉफिट में रहे हैं। एसएल एक दो हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा क्लोजिंग रही है वो प्रॉफिट में ही रही है। अब लास्ट वीक हमने कुछ प्रेडिक्शन किया था सिल्वर माइक्रो का। तो सिल्वर माइक्रो का हमारा प्रेडिक्शन था कि 70,500 का ये हाई लगाएगा, और अगर ये 67,000 को ब्रेक करता है तो फिर ये 64,800 का लेवल निकालेगा। तो मार्केट ने इस 67,000 को सस्टेन किया है और ऊपर 70,000 के अराउंड में जाके फिर वहाँ से नीचे थोड़ा आया है। अब ये इसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें मैं आपके लिए टाइम टाइम पे पोस्ट करता रहता हूँ, जिससे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, किस तरह से आपको ट्रेडिंग करना है, उस बेस से आपको रेंज के बेस में आपको ट्रेडिंग के लिए मैं आपको आइडियाज़ देते रहता हूँ यहाँ पे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दे रखा, वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इसे फैक्टर्स देखते हैं कि जो भी एक करेक्शन हुआ था वो करेक्शन कोविड के बाद का सबसे बड़ा करेक्शन है। हम उसको देख लेते हैं। कोविड की एक टर्म से अगर आप बात करते हैं तो ये लगभग उसके एक दो महीने तक का लगभग 25% का करेक्शन था, 25-26% का मान सकते हैं। लेकिन अभी करंट टाइम पे अगर आप देखते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट मार्केट ने यहाँ कहीं लगाया है, और उसके बाद में लो पॉइंट की अगर बात करेंगे लगभग इसने 27% के अराउंड में करेक्शन दिया है। तो देखेंगे ऑलमोस्ट मैक्सिमम करेक्शन देके यहाँ से पुल बैक हुआ है। तो इतना करेक्शन होने के बाद भी यहाँ से पुल बैक क्यों हुआ, इसको भी अगर आप देखते हैं तो प्राइस एक्शन के टर्म में ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आएगा। अब हम एनालिसिस करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की मार्किंग कैसे करते हैं, ट्रेंड लाइन की मार्किंग कैसे करते हैं, वन बाय वन करके हम देखेंगे। एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि इसमें उन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना सीखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं किस तरह से हम मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम हैं मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम को हम सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं। मोबाइल में अगर आप जाएंगे इस तरह के व्यू को देखेंगे तो आप वहाँ पे यहाँ से लाइन सेलेक्ट करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। मार्केट का रिएक्शन कहाँ से हो आप उसको पकड़िए। मार्केट ने लो यहाँ कहीं बनाया है, तो सबसे पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं और कलर कोडिंग इसकी हमारी थोड़ी सी रेड हो जाएगी। रेड ना को हम ब्लैक करेंगे, उसके बाद में लाइन हमारी डॉटेड से स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ये हमने मार्किंग कर लिया। उसके बाद में यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, हमें नीचे एनालिसिस करने से कोई भी यहाँ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, तो हम सबसे पहले चलेंगे ऊपर की तरफ वन बाई वन एनालिसिस। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया है ज़बरदस्त, दो कैंडल में इसने अच्छा मोमेंटम अपसाइड के लिए है, लगभग 9 से 10% का मोमेंटम इसने दिया है। अगर हम दिसंबर मंथ की केवल बात कर लेते हैं और उससे प्रीवियस मंथ की बात करते हैं तो लगभग 9% का दिया, मतलब 2 महीने में मार्केट ने लगभग 20% से ज़्यादा का मोमेंटम अपसाइड के लिए दिया है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इसको करेक्शन होना बनता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम थोड़ा टॉप को मिलाने की कोशिश करते हैं। ये मार्केट ने यहाँ टॉप बनाया था लगभग 78 के अराउंड में, उसके बाद दूसरा टॉप बना है लगभग यहाँ पे कहीं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया टॉप बनता हुआ। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ बना हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हम उसको ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है लगभग 72,000 के अराउंड में, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा स्ट्रॉन्ग। और उसके साथ में अगर जोन की बात करते हैं तो जोन इसका जो मार्केट का बना हुआ है लगभग 70,000 का लेवल है, तो ये दोनों इसके लिए जोन का काम करने वाले हैं, 70,500। तो ये हमारा जोन हो गया ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। अब हम चलते हैं वीकली एनालिसिस पे। अगर आपको और भी डिटेल में देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप कुछ लर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो हमने ये मार्किंग कुछ कर लिया है। अब मार्किंग को कर तो लिया हमने, अब इसको देखते हैं, कंफर्मेशन करते हैं क्या हमने सही किया है या गलत किया है।
तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे दो नज़र आ रहे हैं ऊपर की तरफ। एक तो हमारा हो गया जो हम 3 स्टेप हमने सीखा था, थर्ड स्टेप का हमारा था कि ट्रेंड लाइन का भी मार्किंग हो गया और सपोर्ट का भी हो गया, रेजिस्टेंस का भी। जहाँ उसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है वो ज़बरदस्त तरीके से एक काम करता है इसके लिए डाउन मूव कराने के लिए। तो अभी 70,500 पे अभी इसका करंट में ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में पहुंच गए हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो नीचे से मार्केट काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। लोअर पॉइंट देखेंगे सितंबर से मार्केट धीरे धीरे करके केवल एक कैंडल का फॉर्मेशन इसने ज़बरदस्त तरीके से डाउन मूव दिया है, एक वीक का मोमेंटम, बाकी लगातार इसने थोड़ा थोड़ा पॉज कैंडल लेता हुआ अपसाइड गया है। तो ये इंडिकेशन होता है पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का और मार्केट की पॉजिटिव रैली का। अब 70,500 से लेकर 72,000 तक का लेवल इसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। एक तो मार्केट रेजिस्टेंस पे भी आ गया है, साथ में जो न्यूज़ भी चल रही है ये भी थोड़ी निगेटिव हो गई है। तो अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट और देखते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ देखोगे थोड़ा सा मार्केट ने टाइम बिताया, तो ये लाइन हमारे लिए थोड़ा सा सपोर्ट का काम करने वाली है, जो कि है लगभग 66,000 के अराउंड में। इसकी थिकनेस हम कर देंगे 2, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में है और ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट काम करेगा। कलर कोडिंग हमारी हो जाएगी ब्लैक। तो 66,000 का लेवल अभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। इसको जब तक मार्केट सस्टेन करता है हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो फ्रेंड्स ऊपर की तरफ हमारे लिए यही अभी इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। ट्रेंड लाइन को ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेंड लाइन के लिए हम देखना चाहेंगे कुछ यहाँ से ऐसे लेके चलते हैं। जो हमें मैक्सिमम टच पॉइंट लगभग मिलता हुआ नज़र आ रहा है वो ये टच पॉइंट है। तो अगर इसको नीचे भी हम ड्रैग करते हैं तो कुछ इस टाइप का हमें ट्रेंड लाइन बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट अप ट्रेंड में है और ये रेजिस्टेंस के पास भी पहुँचने वाला है। दो चीज़ें यहाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ये आपको सीखना है, देखना है और अपने जहाँ भी आप ट्रेडिंग करते हैं वहाँ जाके मोबाइल में या फिर लैपटॉप के थ्रू जैसा भी आपको है, पीसी है, उस तरह से आप इसमें सेटअप देख सकते हैं। मार्केट जब यहाँ पे क्लोजिंग किया था लास्ट वीक में, मैंने आपके लिए बोला था अगर इसके ऊपर निकलता है तो थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बनने के चांसेस हैं। तो आप देखोगे इस वीक में काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे मार्केट किया है, अप एंड डाउन करता रहा, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग 69,000 के ऊपर कर दिया है। तो 69,000 के ऊपर किया है मार्केट। अब ऊपर के लिए इसके लिए जो 1500 पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करने के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में हमें कुछ और भी मिलते हुए नज़र आएंगे। फ्रेंड्स ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। आपको 1 बाय 1 करके सबसे ऊपर से हम टॉप व्यू देखते हैं, फिर धीरे धीरे करते हैं उसके एक्चुअल फिगर में हम पहुंचते हैं कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रा करते हैं सपोर्ट लाइन। तो हमारी सपोर्ट लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है जो लगभग 67,000 के अराउंड में है। मार्केट इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है, ना ही एक भी बार लास्ट वीक में आया तो है लेकिन टच करके सीधा ऊपर निकल गया है, ब्रेकआउट नहीं किया है डाउन मूव के लिए। तो यहाँ से ये थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट बना हुआ है। जो लास्ट में 5 डे की ट्रेडिंग हुई है मंडे से लेके फ्राइडे तक, तो इसमें मार्केट ने सस्टेन किया है अपसाइड के लिए, इसको नीचे नहीं किया। और इसके साथ ही जो हमारा लास्ट वीक का व्यू था उसमें हमने ये हैमर का फॉर्मेशन देखा था। ये हैमर जो बना हुआ था उसके बाद में मैंने आपके लिए बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो मूव आएगा अप या डाउन इसको डिसाइड करने दीजिए। तो मार्केट दूसरे दिन ओपनिंग होती है, दोबारा ये स्पिनिंग बनाता है, उसके बाद में जब ये निकलता है तो ये ज़बरदस्त आता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन आता है, उसके पीछे कारण कुछ भी रहा हो, वर्ड सेंटीमेंट रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ऊपर की तरफ गया है। जो हमारा मेन एनालिसिस थी मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया है, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। मार्केट अगर रिस्पेक्ट दे रहा है तो उसका रिस्पेक्ट आपको करना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखते हैं अगर यहाँ पे ब्लैक जो अभी बुलिश कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल अगर रेड बनती तो यहाँ पे कुछ इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिखता आपको। बुलिश कैंडल, एक एंगल्फिंग, फिर पॉज कैंडल, डॉजी, उसके बाद ये। लेकिन जो ये कैंडल ने सारा इसका मूड खराब कर दिया है। तो
तो अभी मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट 70,000 और 70,500 तक बना हुआ है। मार्केट के लिए 71,000 से लेके 71,500 को क्रॉस कर पाना थोड़ा सा भी टफ लग रहा है। 72,000 तो इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो अपसाइड का मूव है। अगर इनकेस मार्केट यहाँ से डाउन निकलता है तो डाउन निकलने के लिए इसको 67,000 को ब्रेक करते हुए 66,000 तक का लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट बना हुआ है। उसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है, साथ में नीचे ट्रेंड लाइन भी चलती हुई आ रही है, इसका भी आपको रिस्पेक्ट करना है। तो मार्केट में इस जो ट्रेडिंग रहने वाली है वो ट्रेडिंग 67,000 हार्डली 66,000 से लेके 71,500 इसी रेंज में रहने वाली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में 4 आवर सेटअप पे। तो हमारा टॉप पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है 71,600 के अराउंड में, और बॉटम पॉइंट अभी हमारे पास 66,000 के अराउंड में है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा 4 आवर सेटअप में हमें और अपसाइड के लिए जो रैली बनती हुई नज़र आएगी वो कुछ यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बैक साइड में चल लेते हैं कि बैक साइड में मार्केट ने क्या सेंटीमेंट बनाए हैं, जो कि लगभग अप्रैल मई के महीने में हमें नज़र आएगा। धीरे धीरे कैंडल्स दिखने लगी हैं, अभी सारा कुछ नीचे चल रहा है। फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा हम देख सकते हैं जो मैंने आपके लिए लेवल्स दिए हैं 71,000 72,000, तो ये सारे इसके लिए थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ 71,500 का जो लेवल है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बना हुआ है, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम नहीं करने वाला है। तो आपको यहाँ से देखने का समझ में आ गया होगा मैंने इसकी मार्किंग क्यों किया है। अब इसके साथ ही हम चलते हैं 4 आवर सेटअप में क्या सेंटीमेंट्स बन रहे हैं। तो हाँ, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है कि हम रेंज को कैसे ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आपने जो लास्ट के 2 वीक के ट्रेडिंग रहे हैं उसमें आपने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा। अगर नहीं देखा है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखेंगे अभी हमारे लिए लगभग 70,000 का जो लेवल है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंस के लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, इसकी बात कर रहे हैं हम। इसको थोड़ा मैं पीछे भी ड्रैग कर देता हूँ कि 4 आवर सेटअप है हमारा। और नीचे की अगर आप बात करते हैं फ्रेंड्स तो नीचे का हम देखेंगे तो ये हमारा जो रेंज अभी है 67,800 से लेके 67,000 तक का, ये अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। तो सपोर्ट भी हमारा हो गया, रेजिस्टेंस भी हो गया, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, जोन बने हुए हैं। तो इस जोन को आपको थोड़ा सा टेक केयर करके ही ट्रेडिंग का प्लान करना है। ऊपर का 70,000 का लेवल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बना हुआ है, अगर इसके ऊपर ही निकलेगा तभी हमें थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखते हैं थोड़ा सा अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स अभी भी मार्केट ने बना रखा है अपसाइड के लिए। तो अपसाइड अगर मार्केट जाता है तो आपको रैली को एंजॉय करना है। बस यहाँ से थोड़ा सा यहाँ ट्रेडिंग का मतलब है अगर आपने इसके ऊपर बाई किया है तो एटलीस्ट इस रेंज के नीचे आपका एसएल होना चाहिए। विदाउट एसएल अगर आप प्लान करते हैं तो आपको काफ़ी रिस्की ट्रेडिंग होने वाला है, क्योंकि मार्केट अभी भी कुछ क्लियर मूव देने के मूड में नहीं है। बस ये रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है, ये इसके लिए थोड़ा सा वीकनेस बना हुआ है। अदरवाइज अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं होता तो अभी हम बहुत ही कंफर्ट लेवल में आके ट्रेडिंग करते हैं अपसाइड मूव के लिए। अब हम इसके बाद में आवरली टाइम फ्रेम को देख लेते हैं जो हमने ट्रेडिंग करना होता है। तो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में अगर फ्रेंड्स हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये रेंज जो बनी हुई है 23 की है, साथ में कंटिन्यू 22 को भी 22 से ये रेंज का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया था। इसने हाईएस्ट पॉइंट नहीं निकला, इतना रैली होने के बाद भी अप्स एंड डाउन्स मार्केट किया, उसके बाद में धीरे धीरे करके ये ऊपर निकला है। ऊपर निकलने के बाद में सस्टेन किया और अभी 69,000 का लेवल इसने सस्टेन किया हुआ है। तो हम इसमें जो हमारा आवरली सेटअप रहता है उसको हमें अगर आपको बाई करने की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो इसके ऊपर 69,400 के ऊपर हम बाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी हमारा अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड के लिए जो रेंज निकल के आता हुआ दिख रहा है वो 71,500 इसमें हाईएस्ट पॉइंट का निकल के आया है। अगर लोएस्ट पॉइंट का हम देखते हैं तो मार्केट 66,000 को सस्टेन करना चाहिए। इन दोनों के रेंज में ही क्लोजिंग होना है सिल्वर माइक्रो का। तो फ्रेंड्स ये हमारी अभी तक की टोटल एनालिसिस है। वीकली व्यू में हम क्या करने वाले हैं,
मार्केट अभी थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, लेकिन वर्ल्ड सेंटीमेंट्स और साथ में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो भी डे बाय डे चेंज हो रही हैं। उसको ध्यान में रख के आप ट्रेडिंग करिएगा तो एसएल प्लान करके ही करिएगा। फ्रेंड्स, ये हमारी अभी आज तक की लर्निंग है। कैसी लगी वह लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।